हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 23 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए दोनों प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 23 जनवरी को पहला शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि सेंध नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, सेंध नमक का रासायनिक नाम इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर है रॉक साल्ट या फिर हेलाइट सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो देखिए, सबसे ऊंची इमारत जो है वह आपका बुर्ज खलीफा है। अगला प्रश्न आया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया। आंसर है इसका आनंद मठ से। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है कि पीसी महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। आपको कमेंट करके बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था। तो देखिए, ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ है। आंसर है फैजपुर में। 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, ये फैजपुर में हुआ था। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रख लेना होगा कि 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2019 में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का सदस्य देश नहीं है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूएनओ से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न एक ना एक किसी तरह से घुमा करके पूछा जा रहा है। तो आप एग्जाम में जाने से पूर्व यूएनओ से जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी हैं आप उन्हें अच्छे से देख करके जाएँ। तो देखिए, वर्ष 2019 में, ठीक है, मलेशिया देश सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके अनुसार मलेशिया इसका सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। आपको ये भी याद रख लेना होगा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आंसर होगा 6। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, वर्ष 2020 में अनुच्छेद की संख्या, जो मूल अनुच्छेद है, वह 395 है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, ऑप्शन में दिए हुए थे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज और ऊर्जा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इन 4 ऑप्शन में किसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंकलेश्वर जल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए, अंकलेश्वर जल शोधन कारखाना ये भरूच यानी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए, तात्या टोपे ने 1957 की क्रांति में भाग लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है। आंसर है यह एक लोक चित्रकला है, ठीक है। राजस्थान की जो फड़ है यह एक लोक चित्रकला है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि इसरो के संस्थापक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो के संस्थापक है ये विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत की बढ़ती मात्रा यह पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। अगला प्रश्न था इसमें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। नॉर्वे था, कतर था, वेनेजुएला था और यूएई था। तो यहाँ पे आपको ये चूज करना है कि विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन है। ये 4 ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है। अगला प्रश्न था कि अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा कहाँ फहराया था। आंसर होगा इसका मुंबई में। अगला प्रश्न यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार परम 8000 था, यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न फुल फॉर्म से था कि यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगला था कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, CSIR का फुल फॉर्म है वह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब यहाँ पे आपको ये भी देख लेना कि CSIR की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1942 ईस्वी में दिल्ली में की गई। यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से
कि अरनमुला नौका दौड़, ठीक है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा केरल। अरनमुला नौका दौड़ यह केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ से था कि अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? आंसर है चांद बीबी, ठीक है। अहमदनगर की रानी चांद बीबी थी जिसने अकबर से युद्ध किया। अगला प्रश्न था कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है आपका डोडाबेटा। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी को डोडाबेटा कहते हैं। अगला प्रश्न था यहाँ पे कि सांगा 220 क्या है? तो देखिए सागा ये 220 ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न था कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पर सीधी में हो तो क्या उत्पन्न होगी? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन थे, ज्वार भाटा, महत्तम ज्वार भाटा और वृद्धि ज्वार भाटा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक निबल बराबर क्या होता है? तो देखिए एक निबल बराबर 4 बीट होता है। अगला प्रश्न था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर कौन सी हवाई अड्डा का नाम जाना जाता है? तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हम शिफ्ट 2 की बात कर लेते हैं कि शिफ्ट 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? जिसका आंसर है रायपुर। अगला प्रश्न था कि एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? आंसर है इसका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह है आपका कि साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन में कितनी भारतीय सदस्य थे? आंसर है एक भी नहीं, चूंकि साइमन कमीशन में कुल 7, ये सभी 7 ब्रिटिश सदस्य थे। अगला प्रश्न था कि ध्वनि की गति ठोस से गैस में जाने पर क्या होता है? आंसर है घटेगी। जब भी ध्वनि की गति ठोस से गैस में जाती है तो इसकी गति घट जाती है। यही कारण है कि ठोस वस्तु में, ठीक है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है गांधी जी से फिर वापिस कि गांधी जी 1917 में चंपारण किसकी कहने पर, यहाँ पे होगा कि किसकी कहने पर आए थे? आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पे गांधी जी, ठीक है, ये चंपारण आए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वाहनों की दूरी मापन यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है ओडोमीटर। वाहनों की गति की दूरी का मापन को ओडोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित है? तो देखिए राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वह कार्यपालिका में निहित है। और अगला प्रश्न यहाँ से आया था कि खसरा किस प्रकार का रोग है? आंसर था जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? आंसर है देखिए सौभाग्य योजना ये हर घर बिजली पहुंचाने से संबंधित है। अगला प्रश्न था इसमें कि भारत का पहला तैरता हुआ पार्क कहाँ है? आंसर है मणिपुर में भारत का पहला तैरता हुआ पार्क। नेक्स्ट प्रश्न में आया था कि हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए हैदराबाद में स्थित चार मीनार का जो निर्माण करवाने वाले हैं वे है कुली कुतुब शाह, और इन्होंने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार की निर्माण करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बलबन ने दिल्ली पर कब तक राज किया? तो देखिए बलबन ने दिल्ली पर 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक राज किया है। अगला प्रश्न जो आया था वह था कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर, ठीक है, प्रश्न में था कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? चार ऑप्शन दी हुई थी जिसके आपको बताना था कि हार्डवेयर कौन सा है। अगला क्वेश्चन जो था वह कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो देखिए कोशिकाओं का जो ऊर्जा गृह होता है इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में था कि वर्ष 2020 में बांग्लादेश में भारत का दूसरा राजदूत कौन थे? तो देखिए वर्ष 2020 में बांग्लादेश में भारत का दूसरा राजदूत ये है विक्रम दुरीस्वामी, ठीक है, विक्रम दुरीस्वामी ये बांग्लादेश में, ठीक है, वर्ष 2020 में भारत के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि घूमर नृत्य किस राज्य का है? आंसर है इसका राजस्थान। नृत्य से इस शिफ्ट में दो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के बाद भारत
का पहली परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत का पहली परियोजना ये दामोदर घाटी पर बना है। और ये अगर ईस्वी पूछे तो देखिए वर्ष 1948 ईस्वी में, ठीक है, भारत का पहला परियोजना ये दामोदर नदी पर बनाया गया था 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया कि चश्मा 3 किस देश का प्रोजेक्ट है? आंसर है पाकिस्तान का। चश्मा ये पाकिस्तान का, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न इसमें था कि नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? आंसर है 21 वर्ष। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। अगला प्रश्न था कि मॉडेम को कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो देखिए मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन या नेटवर्क लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है आपका बिहार का, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो देखिए फ्रेंड्स ये रिपीट एग्जाम में कई बार कर रहा है कि हार्डवेयर डिस्क, ठीक है, ये सेकेंडरी डिवाइस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।